मध्य प्रदेश के मेहर जिले के पौंडी गांव में मत्स्य पालन केंद्र में वार्षिक उत्पादन चक्र शुरू होने वाला है। इसे क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना 1982 में राज्य सरकार ने की थी। ये केंद्र 700 एकड़ में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों को मछली पालन के लिए मछली मुहैया कराता है। इस केंद्र में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके कतला, रोहू, मृगल और अन्य प्रजातियों की मछलियों का प्रजनन कराया जाता है। इस फार्म की स्थापना 1982 में की गई थी। पहले इसमें ड्राई वन से ब्रीडिंग होती थी, नेचुरल ब्रीडिंग होती थी। अब आजकल हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो गई, इंड्यूस ब्रीडिंग हो गई, तो ब्रीडिंग का तरीका बहुत बदल गया है, जिसमें से अब आसानी ब्रीडिंग कराने में, प्रजनन कराने में आसानी हो गई है। कतला, रोहू, मृगल की शुद्धता के कारण लोग यहाँ आते हैं। हर साल इस केंद्र में तकरीबन 42 करोड़ मछली पैदा होती हैं। इन्हें किसान अपने तालाबों और झीलों में डालने के लिए इस केंद्र से खरीद सकते हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं। इस केंद्र के कर्मचारी बताते हैं कि वे नर और मादा को अलग करने के लिए प्रत्येक मछली की बनावट को मैनुअल रूप से पहचानते हैं। तो हम लोग साहब इसमें जाल चलवाते हैं। जाल चलाने के बाद इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा जब हो गया तो उसमें मेल फीमेल अलग अलग करते हैं। अच्छा, उसका पहचान है, नर जो है खुरदुरा रहता है, मादा जो है चिकनी रहती है। इससे पहचान हमको जल्दी मिल जाती है। और फिर इसके बाद अलग अलग करके उसको अपन ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जहाँ सिग्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे जो है अलग अलग उसमें रख लेते हैं। उन्नत प्रजनन तकनीकों और बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ मत्स्य पालन केंद्र मध्य प्रदेश के जलीय कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश के मेहर जिले के पौंडी गांव में मत्स्य पालन केंद्र में वार्षिक उत्पादन चक्र शुरू होने वाला है। इसे क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना 1982 में राज्य सरकार ने की थी। ये केंद्र 700 एकड़ में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों को मछली पालन के लिए मछली मुहैया कराता है। इस केंद्र में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके कतला, रोहू, मृगल और अन्य प्रजातियों की मछलियों का प्रजनन कराया जाता है। इस फार्म की स्थापना 1982 में की गई थी। पहले इसमें ड्राई वन से ब्रीडिंग होती थी, नेचुरल ब्रीडिंग होती थी। अब आजकल हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो गई, इंड्यूस ब्रीडिंग हो गई, तो ब्रीडिंग का तरीका बहुत बदल गया है, जिसमें से अब आसानी ब्रीडिंग कराने में, प्रजनन कराने में आसानी हो गई है। कतला, रोहू, मृगल की शुद्धता के कारण लोग यहाँ आते हैं। हर साल इस केंद्र में तकरीबन 42 करोड़ मछली पैदा होती हैं। इन्हें किसान अपने तालाबों और झीलों में डालने के लिए इस केंद्र से खरीद सकते हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं। इस केंद्र के कर्मचारी बताते हैं कि वे नर और मादा को अलग करने के लिए प्रत्येक मछली की बनावट को मैनुअल रूप से पहचानते हैं। तो हम लोग साहब इसमें जाल चलवाते हैं। जाल चलाने के बाद इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा जब हो गया तो उसमें मेल फीमेल अलग अलग करते हैं। अच्छा, उसका पहचान है, नर जो है खुरदुरा रहता है, मादा जो है चिकनी रहती है। इससे पहचान हमको जल्दी मिल जाती है। और फिर इसके बाद अलग अलग करके उसको अपन ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जहाँ सिग्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे जो है अलग अलग उसमें रख लेते हैं। उन्नत प्रजनन तकनीकों और बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ मत्स्य पालन केंद्र मध्य प्रदेश के जलीय कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।